हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने बहुत कॉमन है टीनेजर्स में और यंग एडल्ट्स में। मुझे अपना टाइम याद है कि जब आई वाज 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम काफ़ी सारी एक्ने हो गई थी आउट ऑफ नोवेयर। वो आपकी सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करता है, आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करें। बहुत कन्फ्यूजन पाई जा रही होती है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि आप उसे पॉप करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्ने को पॉप करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, वो आपकी फिंगर्स पे लग जाता है, वो आपकी स्किन पे लग जाता है और आपके चेहरे के बाकी एरियाज पे लग जाता है, जहाँ पे न्यू एक्ने डेवलप हो जाती है। अब एक्ने होती क्या है? एक्ने बेसिकली आपके डेड सेल्स होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में, हेयर की जो जड़ें होती हैं उसमें फंस के वहाँ पे सोजिश, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं और वो एक बम्प सा बन जाता है जो कि एक्ने नज़र आता है। और मोस्टली एक्ने जो है वो उसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्ने वर्स हो रही है, उसमें पस बन रही है, उसके वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो वो बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है फ्लरिश करने के लिए। इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा कि एक्ने होती क्या है, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप नेचुरली विदाउट मेडिकेशन किस तरह इसे अवॉइड कर सकते हैं। सो एक्ने स्टार्ट किस तरह होती है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर क्लियर स्किन पे टीनेजर की आना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जब टीनेज लाइफ में एक सर्ज आता है हार्मोन्स का, जिसे हम एंड्रोजेंस कहते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन। तो जब हार्मोन्स का एक सर्ज आता है तो वो हार्मोन्स जो है वो प्राइमरी कॉज बनते हैं एक्ने होने का, क्योंकि वो ऑयल क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो सेबेशियस ग्लैंड्स, आपके जो स्किन के ऑयली ग्लैंड्स होते हैं उन पे अफेक्ट करते हैं। जब स्किन पे ऑयल ज़्यादा बनता है तो ऑयल और डस्ट और जो डेड सेल्स होते हैं वो आपके पोर्स को बंद कर देते हैं, जहाँ पे एक्ने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी के सेल्स आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन से रेडनेस होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होती है और वहाँ पे एक रेड सा बम्प बन जाता है। तो होता क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं? लीवर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके जिगर का, लीवर का, बिकॉज लीवर जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम SHBG कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है। वो प्रोटीन आपके एंड्रोजेंस यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखती है। तो ये प्रोटीन जब आपकी बॉडी में कम होगी तो एंड्रोजेंस फ्री हो जाएंगे, और जब एंड्रोजेंस फ्री हो जाएंगे वो आपकी स्किन पे, आपके फेस पे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये एंड्रोजेंस उसी प्रोटीन के साथ बंधे रहें और आपकी स्किन पे ऑयल कम प्रोड्यूस कराएं। तो वो प्रोटीन किस तरह कम हो जाती है? जो टीनेजर्स होते हैं उनमें दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, एक तो एंड्रोजेंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं उस प्रोटीन की कैपेसिटी से। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि बॉडी में जो प्रोटीन है वो भी बनना कम हो जाती है, क्योंकि लीवर अनहेल्दी हो जाता है। अब अचानक से लीवर कैसे अनहेल्दी हो जाता है? टीनेज लाइफ में ग्रोथ हो रही होती है, तो जो टीनेजर होता है या यंग एडल्ट होता है उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करते हैं, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा शुगरी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा शुगरी चीज़ें यूज़ होंगी तो वो बॉडी में जाकर एक अफेक्ट करेंगी जिससे ये प्रोटीन कम होती है। वो इफेक्ट है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह होती है कि जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पाती कि जितना उसे कवर करे, फिर वो बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और आपकी बॉडी में जब फैट जमा होता है, जब आपके लीवर पर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा कैलोरीज खाने की वजह से, तो वो फैट जो है वो इंसुलिन को एंटर नहीं होने देता, वो इंसुलिन के गेट्स को बंद कर देता है और इंसुलिन आपके सेल्स पे अफेक्ट नहीं डाल सकती। सो एक्स्ट्रा इंसुलिन आपकी बॉडी में फिर रही होती है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आपने क्या करना है? आपने स्नैकिंग को अवॉइड करना है, आपने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। सबसे पहले आपने ऑयली चीज़ों को कम करना है, सबसे पहले आपने शुगरी चीज़ों को, ज़्यादा मीठी स्नैकिंग, चिप्स, स्नैक्स, इनको अवॉइड करना है। आप होल फूड्स खाएं, आप होल नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आप इन फास्ट फूड, रेडीमेड चीज़ों को अवॉइड करें तो आपको नेचुरली अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, लाइक आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ ऑयली फूड्स जब मैं टीनेज था, तो जितना मेरे फेस पे बहुत सारी एक्ने थी। सो मुझे उस टाइम डॉक्टर ने यही कहा था कि आप
इन ऑयली चीज़ों को छोड़ दें। आप जो बाहर से जो भी यूज़ करते हैं डीप फ्राइड चीज़ें, उन्हें यूज़ करना बंद कर दें, मीठे को कम कर दें। मैंने ये 2 स्टेप्स लिए थे और मेरी एक्ने मिरेकुलसली ख़त्म हो गई थी। ये पहली चीज़ आपने करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फास्टिंग स्टार्ट कर दें, बॉडी को डिप्राइव करें। आज कर सकते हैं 12 to 6 कर सकते हैं, 18 to 6 कर सकते हैं, 16 to 8 कर सकते हैं कि आप 16 आवर्स कुछ ना खाएं, 8 आवर्स में आप अपनी डाइट लें। 12 to 12 भी कर सकते हैं। सम फॉर्म ऑफ फास्टिंग आप शुरू कर दें कि आप कुछ देर भूखा रहें और उसके बाद आप खाना शुरू कर दें, अपने ब्रेकफास्ट को डिले कर दें। इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका लीवर हेल्दी होता है, लीवर पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है, और जब एक्स्ट्रा फैट कम होगा तो लीवर SHBG प्रोटीन ज़्यादा बनाएगा। वो प्रोटीन जाके आपके एंड्रोजन्स को पकड़ लेगी और आपकी स्किन पर उसको अफेक्ट नहीं करने देगी। थर्ड चीज़, आप ग्रीन टी को यूज़ करें। अब ग्रीन टी क्या करते हैं? ग्रीन टी इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ग्रीन टी जो है वो आपके कैलोरीज को कम करती है और आपके वेट लूज में बेसिकली फैट को कम कराएगा। अगर आपका वेट कम है और लेकिन आपका स्किन पे फैट ज़्यादा है तो वो भी एक्ने कॉज कराएगा। सो ग्रीन टी इज़ अ सुपर फूड, उसे भी आप अपनी डाइट में यूज़ करें। एक सप्लीमेंट आता है, एक ट्री हर्ब है जिसे बेरबेरिन कहते हैं। आप बेरबेरिन का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। बेरबेरिन में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। वो बेसिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कराती है। वो जो इंसुलिन की मेडिकेशन है उसकी तरह ही अफेक्ट कर डालती है आपकी बॉडी पे, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि बेरबेरिन जो है वो एक नेचुरल हर्ब है। उसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्ने को कम करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप जिंक एंड कॉपर के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जिंक आपको चाहिए होता है आपकी बॉडी में विटामिन ए को एब्जॉर्ब कराने के लिए, और विटामिन ए ही आपकी एक्ने को हील कराता है, आपकी स्किन की हीलिंग में हेल्प करता है। और कॉपर जो है, कॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट है। कॉपर एंटीऑक्सीडेंट है, वो एक नेचुरल मिनरल है जो हम डाइट से लेते हैं, और लेकिन हमारी डाइट में डेफिशिएंट होता है, इसलिए हम सप्लीमेंट से ले लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में जाके जितना भी डैमेज हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन सोजिश हो रही है, उसे कॉपर कम करता है। जिंक एंड कॉपर यूज़ करने के बाद आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं, जो ऑयल है, वो अपने स्कार्स पे लगा सकते हैं। अगर आपके फेस पर एक्ने के स्कार्स डेवलप हो रहे हैं तो विटामिन ई का जो ऑयल है उसको रात को सोते हुए अपने फेस पर लगाएं और लगा के जेंटली मसाज करके सो जाएं। अगर आप 1 से 2 मंथ्स तक यूज़ कर लेंगे तो आपके एक्ने स्कार्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या क्या नहीं करना, ये तो हमने देख लिया आपने कौन से स्टेप्स करने हैं। अब आपने क्या क्या नहीं करना है। एक तो आपने अपने पिंपल्स को पॉप नहीं करना, ये मैंने बता चुका। जब आप पिंपल को पॉप करते हैं एक्ने को, तो उसका जो डेड मटेरियल है, जो बैक्टीरिया है, वो वहाँ से पॉप होके आपकी बाकी स्किन पर लग जाता है और वो इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ जाती है, आपकी स्किन रेड हो जाती है। आपने एक्सट्रीम जो फेस वॉशिंग नहीं करनी, आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप स्क्रबिंग करते हैं तब भी आप अपने चेहरे को स्ट्रेस दे रहे हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और जो गुड बैक्टीरिया है वो चला जाता है और जो बैड बैक्टीरिया जो छुपा हुआ है उसको मौका मिल जाता है मज़ीद फैलने का। थर्ड चीज़ आपने ये करनी है कि आपने कोई भी आने वाले मार्केट में प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे नहीं लगाने। आप इन 4-5 स्टेप्स को करें, आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली हेल्दी होना शुरू हो जाएगी और आपने अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डू कमेंट देम डाउन। हैव अ नाइस डे।